गति शक्ति योजना का शुभारंभ। पीएम बोले 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच 21वीं सदी के भारत को देगा गति शक्ति। राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। लखीमपुर हिंसा पर निष्पक्ष जांच और गृह राज्य मंत्री की तुरंत बर्खास्तगी की मांग। दिल्ली सरकार को एनटीपीसी का जवाब। कहा, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं, कंपनियां सिर्फ 70% ही खरीद रही हैं। जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आतंकवादी संगठनों को मुहैया कराते थे सुविधाएं। और आरएसएस प्रमुख के मंत्रों के बहाने हरीश रावत ने बोला हमला। कहा, भाजपा भूली भागवत के 6 मंत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा नगर में हुए भगवा ध्वज के अपमान और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया और रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम प्रतिष्ठा मंगई को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जिले के समस्त सनातनी समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा के आह्वान पर हिंदू समाज द्वारा एकजुट होकर गार्डन चौक बलौदाबाजार में सभा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के सभी हिंदू धर्म रक्षक संगठन व हिंदुत्व के प्रति संवेदनशील समस्त जनमानस इस प्रदर्शन में उपस्थित होकर हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की गई। पिछले 3.25 साल से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी और एक योजनाबद्ध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में बसाने का काम किया जा रहा है। कवर्धा में जो घटना घटित हुई भगवा ध्वज के अपमान की, ये जो बाहर के मुस्लिम लाके बसाए गए उनके द्वारा घटना की गई और दुर्भाग्यजनक बात यह है प्रदेश सरकार के मंत्री का खुला समर्थन ऐसे तत्वों को साथ है। ऐसे लोगों को बसाने का काम उनका है। आज सर्व हिंदू समाज का पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में धरना है। हमने भूपेश बघेल को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि पूरे घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। जो हिंदू समाज के लोग गिरफ्तार हुए उनके निःशर्त रिहा किया जाए और दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन इसके बाद नहीं चेतेगा तो सर्व हिंदू समाज इस विषय को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन करेगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा मामले से हिंदू महापंचायत और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में जनाक्रोश प्रदर्शन सभा और रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा युवा मोर्चा सहित कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भगवा ध्वज का अपमान तथा हिंदू समाज के युवाओं के विरुद्ध हुई एक तरफा कार्रवाई के विरोध में राज्य की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। वहीं मंच से ही विधायक मंत्री मोहम्मद अकबर के विरुद्ध तीखे आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। जगदलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने कई पंचायतों में 26 लाख से अधिक की लागत का व्यावसायिक परिसर, सीडी रोड व नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप और जिला सदस्य श्रीमती सरिता और सरपंच मंगतीन कश्यप, उप सरपंच भूदेवी पांडे, सचिव उमेश सेठिया, समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे।
प्रत्येक वर्ष कबीरधाम जिले में उत्साह व उमंग के साथ नवरात्रि व दशहरे का पर्व मनाया जाता था, परंतु कोरोना जैसी महामारी ने लोगों के उत्साह व उमंग को छीन लिया। हर वर्ष की भांति देवी दुर्गा के पंडालों में काफी भीड़ देखने को मिलती थी। मंदिर देवालयों में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंदिरों में काफी सन्नाटा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नवरात्रि का पर्व फीका रहा। पिछले 2 सालों से जिले की खुशियां लगभग खत्म सी हो गई। वहीं बीते 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा ने शहर को झकझोर के रख दिया। वहीं शहर में अमन व चैन बनाए रखने के लिए तत्काल स्थिति सुधारने को लेकर कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू व धारा 144 लगा दी, जिसके कारण इस वर्ष दशहरा पर्व पर केवल 10 से 20 लोगों को ही अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांद के दौरे पर हैं। वहीं शहर के महावीर चौक में भाजपा द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी और लाभार्थी को योजना से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार कबीरधाम का वातावरण बिगाड़ने की साजिश की गई और मंत्रियों के इशारे पर एफआईआर दर्ज होना मुश्किल हो गया है। वहीं 48 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटना की हमने मांग की, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसको लेकर हमारा आंदोलन जारी रहे। बस्तर जिले के तोकापल में प्रधानमंत्री गरीब अनाथ योजना में घोटालों का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदेश के भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लाभार्थियों को सरकार द्वारा काटे गए चावल के मूल्य के बराबर नगद राशि खाते में जमा करने की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति को चावल मिलना था, लेकिन केंद्र सरकार के 24 जून के लेटर में सभी गरीब परिवारों के लिए राशन दिया गया था। 5 लाख टन 1500 करोड़ मूल्य के चावल घोटाले की जांच के लिए भाजपा ने राज्यपाल के नाम से तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। नवरात्र में भक्तों का लग रहा है मंदिरों में तांता और दूर दूर से लोग मूर्तियों व पंडालों की साज सज्जा के देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछली नवरात्रि में कोरोना गाइडलाइंस के चलते आयोजन नहीं हो पाया था। इस साल महासमुंद जिले में कोरोना गाइडलाइंस में ढील के बाद पंडालों में रौनक दिख रही है। वहीं दुर्गा पंडालों में खासकर युवा वर्ग में डांडिया को लेकर के उत्साह दिखा। वहीं युवाओं में डांडिया तो बुजुर्गों व महिलाओं में गीत के माध्यम से धार्मिक आस्था देखने को मिल रही है। सभी मंदिरों व पंडालों में आस्था की ज्योत भी जलाए गए। वहीं माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे और मंदिर में ज्योत प्रज्वलित कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक,
देखिए हर हलचल बॉलीवुड तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉलीवुड तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश रायसेन के रॉयल सिटी में मां दुर्गा की झांकी बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। साबूदाना, तुअर दाल, मूंग दाल, चना दाल और मसूर की दाल से बनी हुई प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां नवरात्रि के पावन त्योहार पर मां जगदम्बे की भक्ति में हर कोई लीन है, लेकिन रायसेन के रॉयल सिटी में लगाई हुई मां जगदम्बा की झांकी में मां दुर्गा की प्रतिमा को साबूदाने, तुअर दाल, मसूर दाल और चने की दाल से बनाया गया है, तो वहीं वैक्सीन लगवाने का मैसेज भी दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में सभी लोग परेशान नजर आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बच्चियों ने मां जगदम्बा की साड़ी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भी दिखाया और ये मैसेज दिया कि कोरोना की वैक्सीन को जरूर लगवाएं। जो भी वैक्सीन आपको उचित लगे उसको लगवाएं ताकि कोरोना को देश से बचाया जा सके। ये प्रकृति को बचाने के लिए संदेश दिया हुआ है और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ये झांकी बनाई गई है, जिसमें वैक्सीनेशन मुख्य फोकस किया गया है कि जिन लोग अभी वैक्सीनेशन से वंचित हैं कृपया वो झांकी को देखें और वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेटेड हो। और क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया है? इसमें दाल का प्रयोग किया गया है, 3 प्रकार की दाल लगाई है। चना की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, साथ ही में साबूदाना से माँ का शरीर बनाया गया है। शिवपुरी शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्य मार्ग माधव चौक से होकर शहर के कई हिस्सों में जाकर फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर में शांति व्यवस्था देखने के लिए शिवपुरी एसडीओपी अजय भार्गव, निरीक्षक भारत सिंह यादव, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, कोतवाली थाना प्रभारी सुनील खेमरिया, महिला थाना प्रभारी पूनम सविता समेत सभी अधिकारी गणों ने अपने दल बल के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। जो
जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं, नवदुर्गा है, दशहरा है, दीपावली है, उसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस की उपस्थिति महसूस हो। तो पीएचक्यू के भी निर्देश हैं कि अब इस तरह के फ्लैग मार्च महीने में 2 या 3 बार कंटिन्यू निकाले जाए। तो सर ये फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जाता है? जो भी मेन मार्केट है, यहाँ से मीट मार्केट था, नीलगढ़ चौराहा है, राजेश्वरी रोड है, कोर्ट रोड है, उसके बाद यहाँ माधव चौक पर समाप्त किया। मैसेज यही है कि आम जनता के लिए मैसेज है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस मुस्तैद है त्योहार में। शिवपुरी शहर में लगातार हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका परिषद और यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने अभियान चलाया। शहर में जहां जहां पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया वहां जाकर तत्काल अतिक्रमण हटाया गया और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा दुकानदारों पर चालान की कार्रवाई की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश के फुट तालाब में गुजरात के बड़ौदा व अहमदाबाद और स्थानीय कलाकारों द्वारा नवरात्रि महोत्सव में अनोखे तरीके से लोगों को सुरक्षित रहने का संदेश के साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जहां गरबों में मास्क पहनना अनिवार्य है, तो वहीं गरबा आयोजित करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। फुट तालाब में पहुंचे गुजरात के कलाकारों द्वारा मास्क पहनकर और हाथों में तख्ती और सामाजिक दूरी बनाए रखने के पोस्टर को लेकर संदेश देते नजर आए। वहीं कलाकारों का कहना है कि यह बेहद जरूरी है क्योंकि लंबे समय के बाद हम सभी काम पर लौटे हैं, सभी लोग सुरक्षित रहें, इसीलिए हम इस तरह की प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगाने और मास्क पहनने की अपील भी कर रहे हैं। हम लोग 5 साल से गरबा खेलते आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप का नाम है ओसम गरबा एंड डांस ग्रुप। हम लोग हर डेली नई नई थीम से गरबा खेलते हैं। आगे एक थीम रखते हैं जो फैंसी ड्रेस कहते हैं उसको। आज हमने श्रवण कुमार की थीम रखी है और हम लोग जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण हम लोग गरबा नहीं खेल पाए थे और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बट इस बार हम गरबा खेल के हमें बहुत उत्साह लग रहा है और बहुत इंजॉय से हम गरबा खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर साल ऐसा ही गरबा हो और धीरे धीरे बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए। हम बड़ौदा से आए हैं और हमारा विक्की डांस एकेडमी है और उसमें से हम लोग यहाँ खेलने के लिए आए हैं। कोरोना का गाइडलाइंस वही है कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो और सोशल डिस्टेंस रखो और सोशल डिस्टेंस रखने से कोरोना का फैलावा कम होता जा रहा है। फुट तालाब में बहुत मस्त दिख रहा है। 2 साल नवरात्रि नहीं की है पर इस साल नवरात्रि हो रही है तो फुट तालाब में बहुत मजा आ रहा है। पहले तो सभी दर्शक लोगों का मैं आभारी हूँ कि फुट तालाब को इस ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है और 1 साल अभी गरबा नहीं होने की वजह से लोगों ने बहुत इसका इंतजार किया है और हर बार यही कहते आए कि कार्यक्रम कब चालू होगा। उसके बाद में शासन की गाइडलाइन के अनुसार एक हमको कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान किया गया, उसके अनुसार हम सारे व्यवस्था सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था सब की हुई है और शासन की गाइडलाइन के हिसाब से हमने गरबे चालू किया। जो भी आज फिर भी लोग इकट्ठा इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमने सभी को बोल रखा है कि आधे घंटे तक आपको रुकना है, वापस दूसरे को मौका दे और सभी उसी अनुसार आते जाते रहे और भीड़ कम हो रही है और शासन की गाइडलाइन को पूरा तरीके से देखा जा चुका है कि यहाँ पर उसका पालन हो रहा है।
मध्य प्रदेश के भिंड शहर में बाइक चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा और बाइकर्स गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 3 कट्टे और 3 बाइक बरामद हुई। बताया जा रहा है कि एक दिन में 3 बार फायरिंग करके दहशत फैली थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में शहर कोतवाली थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी और सफलता पाई। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 3/10/2021 को 3 जगह बाइकर्स जो गैंग था उन्होंने फायरिंग की थी और उसकी जो फायरिंग हुई थी उस घटना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया गया था और इनकी धरपकड़ हेतु थाना कोतवाली में टीम तैयार की गई थी और काफ़ी मेहनत करने के बाद इसमें 8 व्यक्तियों को चिन्हित किया। उसमें से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे 3 कट्टे बरामद किए गए हैं, असला बरामद किया गया है और 3 उनसे मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जो 4 लड़के जब्त हुए हैं उसमें से 3 लड़के नाबालिग हैं और उनको आज उनकी गिरफ्तारी शुमार करके और उनको किशोर न्यायालय और जिला न्यायालय में पेश किया गया है। बाकी 4 आरोपी इसमें फरार हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश हरदा जिले में छात्र छात्राओं के लिए कृषि और लॉ कॉलेज महाविद्यालय नहीं होने के कारण अन्य जिलों में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और विधायक कमल पटेल के गृह जिले हरदा में कृषि कॉलेज न होने से जिले के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंदौर, भोपाल सहित अन्य जिलों में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हरदा जिले में कई सालों से मांग की जा रही, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी को देखते हुए NSUI छात्र संगठन ने हरदा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर DK सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कृषि महाविद्यालय लॉ कॉलेज खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज हमने हरदा NSUI में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए। हरदा में कृषि कॉलेज और लॉ कॉलेज खोलने को लेकर आज हरदा NSUI में ज्ञापन दिया गया है। हरदा जिला कृषि जिला है और यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं है और कृषि कॉलेज नहीं है और लॉ कॉलेज के लिए यहाँ के छात्र छात्राएं दूसरी जगह जा रहे हैं, जिससे उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनका बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। इसके लिए आज हरदा NSUI द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम हरदा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। पहले भी दिया था क्या? जी पहले भी दिए गए। अब हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे, बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसके लिए NSUI प्रतिबद्ध रहेगी। मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के लिए अभिशाप ही कहा जाएगा कि आज भी कुपोषण के दंश से जिले भर में कई आदिवासी परिवार जहां भूखों मरने की कगार पर है। वहीं इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं जिसमें अपनी मां की गोद में बैठी मासूम बच्ची आदिवासी पता कोलारस अनुविभाग का रिझारी गांव की है। मां गीता आदिवासी उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसको गंभीर हालत को देखकर शिवपुरी रेफर कर दिया। शिवपुरी में उसे ICU में भर्ती किया गया। बताया गया कि मासूम बच्ची का पिता शिवपुरी में इलाज से संतुष्ट नहीं था, इस कारण वो बच्ची को वापस अपने घर ले आया और घर पर ही कुपोषित बच्ची ने दम तोड़ दिया। वैसे तो प्रदेश सरकार का कुपोषण से लड़ने के लिए पूरा एक विभाग महिला बाल विकास विभाग बना हुआ है, लेकिन इस बच्ची को देखकर लगता है ये विभाग सिर्फ हवा हवाई है। पिता का कहना था कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर 3 से 4 बार चक्कर लगा चुके थे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब 3 दिन बाद उसे शिवपुरी भेजा गया। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छुपी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले की पोल खोलते ही पीड़ित को 5,000 रुपए देकर चुप रहने के लिए भी कहा गया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।